साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद की स्पीच में कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद पूरे देश में इस वक्त हलचल मच गई है, क्योंकि जनरली प्रधानमंत्री इस तरह की बातें तब करते हैं जब सरकार किसी बड़े आर्थिक दबाव को लेकर अलर्ट मोड में हो। मोदी जी ने कहा, वर्क फ्रॉम होम अपनाइए, फॉरेन ट्रैवल कम कीजिए और अगर हो सके तो 1 साल तक सोना मत खरीदिए। अब सवाल यह है कि आखिर पीएम मोदी ने अचानक 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो क्यों कहा? क्या देश पर कोई बड़ा आर्थिक खतरा मंडरा रहा है? क्या सरकार पहले से ही किसी बड़ी मुश्किल को लेकर तैयारी कर रही है? और आखिर आपके सोना खरीदने से देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है? लेकिन सबसे पहले एक बात आपको समझना इस वक्त बेहद जरूरी है कि फियर मॉन्गरिंग की इस वक्त जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल सुबह कोई इमरजेंसी लगने वाली है या देश किसी आर्थिक पतन के कगार पर खड़ा है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जो युद्ध और तनाव चल रहा था वो एक बार फिर से चिंगारी पकड़ता दिख रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास बढ़ता तनाव ग्लोबल ऑयल सप्लाई को प्रभावित कर रहा है और इसी वजह से पूरी दुनिया इस वक्त टेंशन में है। और भारत की सबसे बड़ी चिंता क्या है? भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। मतलब तेल जितना महंगा होगा, भारत को उतने ज्यादा डॉलर बाहर भेजने पड़ेंगे और यहीं से शुरू होती है असली टेंशन, क्योंकि जब देश से ज्यादा डॉलर बाहर जाते हैं तो फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव बढ़ता है, रुपया कमजोर होने लगता है और फिर महंगाई बढ़ती है। अब आप ये समझिए कि पीएम मोदी ने गोल्ड को लेकर इतनी बड़ी अपील क्यों की है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है। हर साल भारत 700 से 800 टन तक सोना विदेशों से खरीदता है और ये पूरा पेमेंट डॉलर में होता है। मतलब जब भारत में शादी ब्याह या फेस्टिव सीजन में बड़े पैमाने पर गोल्ड खरीदा जाता है तो देश से अरबों डॉलर बाहर चले जाते हैं। पीएम मोदी का लॉजिक एकदम सीधा है। तेल जरूरी है क्योंकि उसके बिना ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री और इकोनॉमी नहीं चल सकती। लेकिन गोल्ड जैसी चीज जो है जिसकी खरीद कुछ समय के लिए टाली जा सकती है। यही वजह है कि उन्होंने लोगों से ये अपील की है कि अगर संभव हो तो 1 साल तक गोल्ड सोना खरीदना अवॉइड करें। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। ध्यान रखिए, ये कोई बैन नहीं है, सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया है। ये सिर्फ एक नेशनल इकोनॉमिक अपील है ताकि देश का डॉलर बचे, रुपया मजबूत रहे और महंगाई कंट्रोल में रहे। लेकिन मोदी जी सिर्फ गोल्ड पर नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा है कि जहां पर संभव हो वर्क फ्रॉम होम अपनाइए, कार पुलिंग कीजिए, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा पेट्रोल डीजल जलेगा उतना ज्यादा तेल बाहर से खरीदना पड़ेगा और उतना ज्यादा डॉलर खर्च होगा। पीएम मोदी ने फॉरेन ट्रैवल को लेकर भी बहुत बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल अनावश्यक विदेश यात्राओं को टाल देना चाहिए, क्योंकि जब लोग विदेश घूमने जाते हैं तो वहां होटल, शॉपिंग, फ्लाइट और खर्च सब डॉलर में होता है। मतलब वहां भी देश का फॉरेक्स बाहर जाता है। यानी पूरी स्पीच एक ही मैसेज पर था कि देश का डॉलर बचाइए। हालांकि इस कहानी का दूसरा पक्ष भी है। अगर लोग सोना खरीदना कम करेंगे तो ज्वेलरी इंडस्ट्री, छोटे कारीगरों और लाखों रोजगारों पर असर पड़ सकता है। वर्क फ्रॉम होम हर नौकरी में संभव नहीं है और किसानों के लिए फर्टिलाइजर कम करना भी इतना आसान नहीं है। यानी ये सिर्फ एक सीधी साधी अपील नहीं बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल इकोनॉमिक इस वक्त सिचुएशन है। मेरे हिसाब से ना जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है सिर्फ
आपका फॉरेक्स रिजर्व बनाने के लिए की है ताकि फॉरेक्स रिजर्व हमारा सेफ रहे। इससे सोने की कीमतों पे कुछ असर पड़ने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। जैसा कि आप लोग दिखा रहे थे 70 दिन से ये हमारी वॉर चल रही है, तब सोना 1,61,000 था। आज की डेट में सोना 1,52,000 है, तो 5% का करेक्शन है। और इतना बड़ा वॉर चल रहा है, उसके केस में भी सोने में सिर्फ 5% की गिरावट है, जो कि मैं मानता हूँ कि कुछ भी गिरावट नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें यूं ही नहीं कही है। जब देश का प्रधानमंत्री जनता से कहे कि तेल बचाइए, सोना मत खरीदिए, फॉरेन ट्रेवल कम कीजिए, तो इसका मतलब है कि सरकार आने वाले आर्थिक दबाव को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। हालांकि अभी घबराने जैसी स्थिति नहीं है। भारत के पास लगभग $700 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मौजूद है, जो 1991 जैसे संकट से कई गुना ज्यादा मजबूत स्थिति दिखाता है। लेकिन सरकार शायद इस बार हालात बिगड़ने का इंतजार नहीं करना चाहती है और इसीलिए अभी से ही इकोनॉमिक डिसिप्लिन और सेविंग मोड पर जोर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो पीएम मोदी का मैसेज एकदम साफ है कि अगर दुनिया आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रही है तो भारत को अभी से तैयारी करनी होगी। और इस तैयारी में सिर्फ सरकार नहीं बल्कि देश के हर नागरिक की भूमिका भी अहम होने वाली है। पीएम मोदी की इस अपील पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।